हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं देश के सबसे महंगे एडवोकेट्स के बारे में। अमूमन तौर पर लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी यंगस्टर अगर वकालत शुरू करता है तो शुरू में उसके खर्चे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसको केस मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आप पे एज अ यंगस्टर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन एक टाइम बाद जो है, जैसे आप धीरे धीरे अपने प्रोफेशन में घुसते जाते हैं और आपको जो है एक्सपीरियंस होता जाता है, तो आप जो है धीरे धीरे एक बड़े एडवोकेट या फिर सीनियर एडवोकेट बनने की होड़ में शामिल होने लगते हैं। तो आज की डेट में लोगों का यह मानना है कि एडवोकेसी एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या बड़े बड़े एडवोकेट्स होते हैं, वो एक एक अपीयरेंस के मतलब सिंगल बार अपीयर होने के आपसे 10 से लेकर 25-25 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। तो आज मैं आपको इंडिया के टॉप 10 लॉयर्स बताने वाला हूं जो कि 5 से लेकर 25 लाख रुपए तक सिंगल हियरिंग का चार्ज करते हैं। मूविंग अहेड, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम दोनों ही जो है सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट हो सकते हैं। यहां पे मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करता हूं और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डेली बेसिस पे सारे बच्चों को इंग्लिश प्लस हिंदी में करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम जो है वहां पर डिस्कस करते हैं। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वेरियस स्टेट्स की या फिर अलग अलग स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स के प्रीलिम्स और मेंस देने जा रहे हैं, उनको कोई समस्या आ रही है तो वो मुझसे डायरेक्ट इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पे अपने सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट करते हैं या वीडियो के कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि लॉ से रिलेटेड आप जो है किन टॉपिक्स पर मुझसे वीडियो देखना चाहते हैं। मूविंग अहेड, आज जो है बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेड लॉयर्स के बारे में। और बहुत से लोगों को यह मिसकंसेप्शन है कि लॉयर्स की फीस इतनी नहीं होती है। आज आपको पता चलेगा कि इनकी फीस कितने से कितने तक होती है और इंडिया की जो बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो एक बार अपीयर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके लिए अपीयर हो, चाहे हाई कोर्ट में अपीयर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो, वो सेम ही फीस लेते हैं। और ये डिपेंड करता है मैटर टू मैटर कि वो आपसे कितनी फीस चार्ज करेंगे। सबसे पहले इसमें नाम आता है फालियस नरेमन का। ये जो है किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जिसने गोलकनाथ केस और TMA5 फाउंडेशन केस में जो है एडवोकेट का रोल अदा किया, तभी से इनकी एक ऐसी पहचान बनी और इनको जो है मास्टरमाइंड बोला जाने लगा वकालत का। तभी से इनकी जो है क्या एक अलग इमेज सेट हुई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस में प्लीड किया है और हाई कोर्ट्स के सामने भी ये अपीयर होते हैं। ये जो है अपनी एक सिंगल अपीयरेंस का 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं यहां पे एक बार कोर्ट में अपीयर होने का और बहस करने के। सिर्फ और सिर्फ एक बार 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं पूरे केस में। अगर मान लीजिए आपकी 10 या 12 या 15 हियरिंग होती हैं तो इनकी टोटल फीस कितनी होती होगी। ठीक, मूविंग अहेड, अब चलते हैं आगे और बात करते हैं हरीश साल्वे साहब के बारे में। हरीश साल्वे साहब एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आज के युवा सबसे ज्यादा उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं जो वकालत के प्रोफेशन में जाते हैं। हमें देखने को मिलता है कि हरीश साल्वे साहब ने जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जाधव के केस को रिप्रेजेंट किया था तो उन्होंने कोई भी फीस नहीं चार्ज की थी। लेकिन एक एडवोकेट को अपने क्लाइंट का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए एक फीस लेनी होती है, तो उन्होंने कुलभूषण जाधव केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब रिप्रेजेंटेशन किया था तो सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए की फीस चार्ज की थी। ये हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं 1 नवंबर 1999 से लेकर 3 नवंबर 2002 तक। तो लगभग जो है 3 साल के टेन्योर के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी रहे और तभी से उनकी एक जो है शख्सियत बनी। ये जो है गरीबों के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी इनको कहा जाता है। लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर ये बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। ये आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं हरीश साल्वे साहब की तस्वीर। तो हरीश साल्वे साहब की जो फीस है वो पर हियरिंग 12 लाख से लेकर 14 लाख रुपए ये एक हियरिंग के चार्ज करते हैं। मूविंग हेड, अब बात करते हैं राम जेठमलानी। राम जेठमलानी एक ऐसा नाम इंडियन एडवोकेसी के प्रोफेशन में जिसको कभी कोई भूल नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की हियरिंग भी की है। सबसे ज्यादा इंडिया के फेमस एडवोकेट माने जाते हैं राम जेठमलानी, क्योंकि इनने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा केसेस जो है जीते हैं। तो एक व्यक्ति जो कि क्रिमिनल लॉ का
एक्सपर्ट था और क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट होने के बावजूद जब वो रिप्रेजेंटेशन करने कोर्ट में आता था तो इनकी जो है लोग इनको देखते थे कि एक एडवोकेट किस तरीके से जो है लॉ को किस तरीके से मोल्ड करते हैं और किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो राम जेठमलानी साहब एक हियरिंग के 10 से लेकर 22 लाख रुपए जो है या 25 लाख रुपए तक मैक्सिमम चार्ज करते थे। ठीक, क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट कहे जाते थे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में इनका जो है क्या था, स्पेशलाइजेशन था। मूविंग हेड, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे के पारासरन। के पारासरन एक ऐसी शख्सियत जिसने अयोध्या केस में एक अहम रोल प्ले किया और अयोध्या केस से ही जो है जब इन्होंने हिंदू पक्ष का रिप्रेजेंटेशन कोर्ट में किया तभी से जो है इनको जो है एक उपाधि मिली और तब से ये जो है एक पूरे ऑल ओवर इंडिया एक फेमस एडवोकेट पर्सनैलिटी की तरह निकल कर आए। ये भी जो है हमसे पर हियरिंग 10 से लेकर 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं और इन्होंने भी जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस में इंडिया में अपना योगदान दिया है। ठीक, अयोध्या लैंड डिस्प्यूट में तो ये थे ही थे, उसके बाद जो नायर सर्विस सोसाइटी इन दी सबरीमाला केस, इसमें भी जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक, तो ऐसे एडवोकेट्स जो कि आपके लिए काम करते हैं और ये जो है एक दिन में बड़े नहीं बने हैं, तो इसी वजह से मैं आपसे कहता हूं कि जो भी एडवोकेट्स इंडिया में यंग एडवोकेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है यार, लगे रहना है, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका ओहदा और आपकी पहचान मार्केट में वैसे ही बढ़ती जाएगी। एक दिन में कोई बड़ा एडवोकेट नहीं बनता है, सब निचले कोर्ट से प्रैक्टिस शुरू करते हैं, वहां से जो है हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट जब ये पूरी तरीके से हाई कोर्ट और निचले कोर्टों का प्रोसीजर समझ लेते हैं तब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आकर अपना जो है डंका बजवाते हैं। तो एक दिन का काम नहीं है एडवोकेसी, धैर्य और सब्र का काम है एडवोकेसी, लेकिन आपको अपने पूरी ईमानदारी से उसमें लगे रहना है, तभी आप जो है सीनियर एडवोकेट का टैग ले सकते हैं। तो के पारासरन जो है वो जो है 10 से 12 लाख रुपए पर हियरिंग यहां पे चार्ज करते हैं। मूविंग अहेड, अब आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी पर। ठीक, अभिषेक मनु सिंघवी हिंदुस्तान के लिटिगेशन युवाओं पर छाप छोड़ने वाला एक ऐसा लीडर जिसने दशकों तक अपनी वकालत का परचम हिंदुस्तान में लहराया है और ये जो है अभी तक हिंदुस्तान में 6 से लेकर 11 लाख रुपए पर हियरिंग जो है चार्ज करते हैं। कितना? 6 से 11 लाख रुपए इनकी फीस होती है पर हियरिंग की और पर अपीयरेंस की। अगर ये आपके लिए एक बार अपीयर होते हैं किसी भी कोर्ट में तो 6 से 11 लाख रुपए इनकी फीस होती है। ये डिपेंड करता है कि आपका नेगोशिएशन 6 से लेकर 11 लाख रुपए किस एंगल पे आपने उनको कन्वेंस किया है। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, के वेणुगोपालन। ठीक, हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम जिसको सभी लॉ स्टूडेंट या फिर कॉमनली सभी लोग जानते हैं। अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर ये काबिज थे। तो ये जो है क्या, ये जो है पर हियरिंग आपसे 7 से लेकर 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं और 7 से 10 लाख रुपए पर हियरिंग जो है बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन बड़ी शख्सियतों को आप अगर हायर करना चाहते हैं और उनसे अपना केस लड़वाना चाहते हैं तो आपको जो है मोटी धनराशि खर्च करनी होती है। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। मुकुल रोहतगी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट इन्हें बोला जाता है और इन्होंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस में हिस्सा लिया है और ये एडवोकेट रहे हैं। बेस्ट बेकरी केस की बात हो या फिर जाहिरा शेख केस हो, इनमें जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और इनको कॉन्स्टिट्यूशन का और ह्यूमन राइट्स का जो है क्या दिग्गज एडवोकेट माना जाता है। इसी वजह से इनकी जो फीस है वो है 6 से 9 लाख रुपए पर अपीयरेंस पर हियरिंग। मूविंग हेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं केटीएस तुलसी कवि तेजपाल सिंह तुलसी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने होशियारपुर में जन्म लिया और वहां से उठकर सुप्रीम कोर्ट तक की जर्नी तय करना और सुप्रीम कोर्ट में आके अपना परचम लहराना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो केटीएस तुलसी की जो फीस है वो जो है 6 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पर हियरिंग ये जो है क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और 6 से 10 लाख रुपए पर हियरिंग जो है इनकी फीस है। मूविंग हेड, अब बात करते हैं जाने माने कद्दावर नेता और फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कपिल सिब्बल जी के बारे में। और कपिल सिब्बल जी 8 लाख से लेकर 15 लाख पर हियरिंग क्या करते हैं, अपनी फीस चार्ज करते हैं एक बार अपीयर होने के। ठीक, कपिल सिब्बल जी को बहुत सारे लोग, युवा लोग अपना रोल मॉडल भी मानते हैं क्योंकि ये फॉर्मर लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कांग्रेस के एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं। ठीक, तो पॉलिटिकल पार्टी में होने के बावजूद ये अपने जो है पूरा 100% वकालत को देते हैं। इसी वजह से इनको जो है इतनी फीस क्लाइंट्स देते हैं और ये 8 लाख से लेकर 15 लाख पर हियरिंग जो है चार्ज करते हैं।
मूविंग हेड, अब आते हैं हम जो है पी चिदम्बरम जी के ऊपर। पी चिदम्बरम जी की जो फीस है वो 5 से लेकर 10 लाख रुपए है और ये फॉर्मर गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो पी चिदम्बरम साहब जो है एक हियरिंग के 5 से लेकर 10 लाख रुपए लेते हैं और प्रीवियस गवर्नमेंट में इन्होंने एक्टिवली रोल प्ले किया है और ये भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 एडवोकेट्स जिन्होंने इंडिया में सबसे ज्यादा अपनी पहचान बनाई है और इस पहचान के कारण ही क्लाइंट्स इनको 5 से लेकर 25-25 लाख रुपए पर हियरिंग देते हैं और ये क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अब बात होगी उन एडवोकेट्स की जो वकालत के नाम पर दूसरों के बहकावे में आकर अपने जो है प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं या फिर शुरू के स्ट्रगल डेज को देखते हुए वो प्रैक्टिस को वहीं पर रोक कर कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड ज्वाइन कर लेते हैं या फिर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं। अगर बड़ा एडवोकेट बनना है तो आपको उसके लिए अपना टाइम लगाना होगा और अपना 100% देना होगा, तभी जो है आप एक बड़ा एडवोकेट बन सकते हो। ये सारी शख्सियत जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं एक दिन में बड़े नेम नहीं बन गए। इन्होंने लॉ पास करने के बाद एक लंबा पीरियड इन्होंने कोर्ट रूम्स में दिया है और उसी के बेसिस पर आज ये इतने बड़े नाम बने हैं और इतनी फीस चार्ज कर सकते हैं। तो युवा वकीलों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जितने भी यंग लॉयर्स हैं और अब वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जब भी एडवोकेसी में जाएं तो इन लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं और इन लोगों से इंस्पायर होकर वो अपने जो है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहें, दुनिया कुछ भी बोलते रहे कि उनके बच्चे ने जो है वकालत ज्वाइन कर ली, उसके पास खर्चा नहीं है, ये नहीं है। शुरू के तो दिन सबके स्ट्रगल भरे होते हैं। अगर आप कोई नया बिजनेस भी खोलते हो, अगर आप जो है मान लीजिए कोई दुकान भी खोल लेते हैं तो वो दुकान पहले दिन से ही नहीं चलने लगती है। तो इसी तरीके से जो एडवोकेसी का प्रोफेशन है वो जो है कोई भी मजाक नहीं है। इसमें आपको एक टाइम पीरियड तक वेट करना होता है और लगातार रेगुलरली कंटिन्यूअसली मेहनत करनी होती है। उसी के बाद जो है आप एक बड़ा एडवोकेट बन सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको स्टडी IQ जुडिशरी चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मुझसे पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं तो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था आप मुझसे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।